अब बात करते हैं कि क्या अप्सरा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अप्सरा होती है ना, जो इंसानों की जो कल्पना होती है ना, उससे भी कई ज़्यादा परे अप्सरा की सुंदरता होती है, ठीक है ना। तो सवाल एक ये उठता है, ठीक है ना, सभी लोगों के मन में ये उठता होगा कि क्या अप्सरा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। देखो बात करते हैं जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, पहले उनकी बात करते हैं, फिर आम इंसान की बात करेंगे, ठीक है। जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो उच्च कोटि के साधक वो अप्सरा को देवी मानकर उनकी तपस्या करते हैं, ठीक है। वो किसी और रूप में नहीं करते, वो उनको देवी मानकर उनकी तपस्या करते हैं। और उनको तपस्या करने का एक ही मकसद होता है कि वो जो भी ब्रह्मांड के जो भी क्वेश्चंस है जिनका आंसर इस पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, वो उन क्वेश्चन को उस अप्सरा से पूछे और वो उसका आंसर प्राप्त करे। ये उसकी मतलब ये जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं ना, ये उनकी इच्छा होती है, ठीक है। और पत्नी रूप में प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उच्च कोटि के साधक है। सो उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि जो ये अप्सराएं ये आकर्षण, सम्मोहन और यौवन की मतलब इनमें कूट कूट कर भरा होता है, ठीक है। ये उनकी मतलब मास्टर होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से यदि उनने मतलब पति रूप में यदि उनको यदि प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, तो देखे वो उच्च कोटि के साधक है, ठीक है ना। तो देखें यदि उनको यदि पत्नी के रूप में यदि अप्सरा यदि मिल भी जाती है, तो देखो जो वो अप्सराएं आकर्षण, सम्मोहन और यौवन की देवी होती है, ठीक है ना। तो वो उस साधक को मतलब भोग विलास में मतलब उसमें मतलब लीन कर देगी, ठीक है। और यदि उच्च कोटि का साधक यदि भोग विलास में यदि लीन हो गया, तो वो जो उसका जो मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, वो मार्ग से वो हट जाएगा। और ये उच्च कोटि का एक साधक ये अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। इसलिए जो उच्च कोटि का जो साधक होता है वो अप्सरा होती है, उस अप्सरा को देवी मानकर उसकी साधना करता है। लेकिन देखो क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है, दिमाग में मतलब आ ही जाता है। यदि वो अप्सरा यदि सामने आ जाती है, तो अप्सरा से यदि वो अपनी पत्नी मतलब उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहे, तो क्या अप्सरा उसकी पत्नी बनेगी, क्या उसके साथ रहना स्टार्ट कर देगी। देखे जो वो उच्च कोटि का साधक है, ठीक है, इसलिए अप्सरा उसकी पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उच्च कोटि का साधक है, ठीक है ना, इसलिए वो अप्सरा उसकी पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी। मतलब कि यदि उच्च कोटि का साधक यदि उसको पत्नी बनने का यदि वरदान भी मांगता है, तब वो अप्सरा उसको वरदान दे देगी और उसके साथ सदा के लिए रहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये तो हो गई उच्च कोटि के साधक की, ठीक है। अब बात करते हैं आम इंसान की। देखो पहली बात तो ये है कि आम इंसान के सामने वो अप्सरा कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। ये हो सकता है कि यदि आम इंसान यदि अप्सरा की साधना को यदि साध लेता है, यदि सिद्ध कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अप्सरा उस आम इंसान के सपने में दर्शन दे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस आम इंसान को कानों में कोई आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। बट वो इंसान वो मतलब इतनी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब पता लगा सकते हैं कि ये वही अप्सरा की आवाज़ है, ठीक है ना, क्योंकि वो उच्च कोटि का साधक नहीं है, ठीक है। इसलिए मान लेते कि अप्सरा उसके सपने में मान लो दर्शन दे देती है, ये मान लेते हैं आम इंसान से, ठीक है ना। अब देखो यदि आम इंसान यदि उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करने की यदि कोशिश करता है, तब क्या वो पत्नी के रूप में उसके साथ रहना स्टार्ट कर देगी। देखिए जो आम इंसान यदि ये इच्छा जाहिर करेगा, तो देखो वो अप्सरा उसके साथ रहना स्टार्ट नहीं करेगी, मतलब कि वो अप्सरा उसकी पत्नी बनने को तैयार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उसको अपनी पत्नी बना सके, ठीक है ना। उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको अपनी पत्नी बना सके, ठीक है। यदि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती कि वो उसको अपनी पत्नी बना सके, तो वो उसको सपने में दर्शन नहीं देती, वो उसको मतलब सामने से ही दर्शन देती, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने मान लो उसकी जो साधना है वो उसने सिद्ध कर लिया, ठीक है ना। तब उसने मतलब यही इच्छा जाहिर कर दी कि भाई मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब अप्सरा क्या कहेगी? देखो पहली बात तो ये अप्सरा उसकी पत्नी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन जो वो अप्सरा है उसने मतलब जो आम इंसान उसने साधना की थी, उसको उसकी साधना को सिद्ध कर लिया था, इसलिए अप्सरा क्या करेगी, उसमें मतलब इतना आकर्षण कर देगी अपनी शक्तियों से कि कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, ठीक है। और अप्सरा खुद ही मतलब एक ऐसी लड़की को, एक ऐसी स्त्री को उसकी ज़िंदगी में भेज देगी जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। और उस व्यक्ति को उस लड़की में मतलब वही अप्सरा नजर आए, ठीक है। और वो लड़की उससे मतलब शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक लड़की को मतलब वो उसकी ज़िंदगी में भेज देगी, ठीक है। यानी कि आम इंसान के हाथों में वो अप्सरा नहीं आएगी, वो अप्सरा किसी और सुंदर लड़की को, जो कि उस आम इंसान को उस लड़की में ही अप्सरा दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो उसको उसकी ज़िंदगी में भेज देगी।
यानी कि यदि तुम अप्सरा को यदि पत्नी रूप में यदि प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उच्च कोटि का साधक होने की ज़रूरत है, ठीक है। और उच्च कोटि का साधक के लिए तुम्हें एक ही मतलब रास्ता है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तपस्या करोगे तभी तुम धीरे धीरे चलकर उच्च कोटि के साधक बन पाओगे।